पुनः स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल TCC अकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाई स्कूल पे हमारा एक चैप्टर है द्विघात समीकरण, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ये मान चलिए द्विघात समीकरण का यह हमारा अंतिम वीडियो होगा। इसके पहले आप लोगों को सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अगर आप लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं तो पीछे जा करके प्ले लिस्ट में आप लोग जो इसके पहले वीडियो पढ़ाया गया है आसानी से देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, चाहे ऑनलाइन हो। अगर हमने आपको बताया अगर आप ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं तो गंगौली चौराहे पर टारगेट कोचिंग क्लास है। गंगौली चौराहे पे हम ऑफलाइन बैच हमारी चल रही है। अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आकर के ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। देखिए, एकदम न्यूनतम शुल्क में बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाता है। सबसे यहाँ पर सबसे न्यूनतम शुल्क है। आप लोग हर जगह से आएंगे, सबसे न्यूनतम शुल्क में आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। ये जो द्विघात समीकरण है हमारा वो क्या है, लगभग अंतिम स्थिति पे है। अंतिम का मतलब क्या होगा, ये हमारा समाप्त होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं, इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको आज आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। देखिए, हम मान लेते हैं कि कोई एक आयताकार भाग ले लेते हैं। ये हमारा आयत होगा। मान लेते हैं ये हमारा लंबाई क्या है, सॉरी चौड़ाई मान लेते हैं x है। लंबाई हमारा कितना हो गया, 2x हो गया। लंबाई हमारा कितना हो गया, 2x हो गया। तो देखिए, क्या ऐसी कोई आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, दुगनी। तो माना चौड़ाई बराबर कितना होगा, x, तथा लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 2x। क्यों? क्योंकि लंबाई जो कह रहा है वो चौड़ाई से क्या है, दुगुना है। तो जो हमारा चौड़ाई लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, दोगुना है। अगर हम बात कर लेते हैं, कह रहा क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, लंबाई और गुणे हमारा क्या हो जाता है, चौड़ाई। ज़रा ये बता दीजिए, क्षेत्रफल हमारा कितना दिया हुआ है, 800। अगर हम बात कर लेते हैं लंबाई की x और चौड़ाई हमारा कितना हो गया, 2x। कहने मतलब ये आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर कितने के, 800 के। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा आया 2x स्क्वायर बराबर कितने के आ गया, 800। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 800 और बटे हमारा क्या आया, 2 चौक 8। ये हो गया x स्क्वायर बराबर कितने के, 400। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20। तो ज़रा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्या ऐसी कोई आम की बगिया बनाना संभव है जो हमारा क्या हो जाए, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 20। तो ये बता दीजिए। अगर और सॉल्व करना है तो ध्यान समझिए, इधर ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस 400 बराबर क्या हो गया, 0। यह आ जाएगा x स्क्वायर 400 का मतलब 20 का स्क्वायर बराबर 0 के। ये हो गया x माइनस 20 और यहाँ से हो गया x प्लस 20 बराबर 0 के। तो हो गया x माइनस 20 बराबर 0। तो x बराबर 20। दूसरा आ गया x प्लस 20 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 20। ये बता दीजिए, चाहे कोई बाग होगी, चाहे बगिया हो, चाहे खेत हो, चाहे मेड़ हो, कोई भी चीज़ होगा, किसी की भी लंबाई माइनस में नहीं हो सकती है। चाहे 21 सेंटीमीटर लंबा होगा लेकिन कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा। तो अगर माइनस में नहीं हो सकती है तो क्या उसकी चौड़ाई माइनस में होगी, नहीं। लेकिन लंबाई हमारा कितना आया, 20। ये बता दीजिए, अगर चौड़ाई हमारा 20 आ गया तो लंबाई कितना हो जाएगा, 20 दूना 40। तो ये बताइए, अगर दोनों का गुणा करें कितना हो जाएगा, 800। कहने मतलब क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो हाँ, बनाना संभव। कह रहा तब उसका माप ज्ञात कीजिए। माप पता चल गया कि चौड़ाई हमारा कितना आ गया, 20 और लंबाई हमारा कितना आ गया, 40। तो हाँ, बनाना संभव है। लंबाई कितना आ गया, चौड़ाई कितना आ गया, 20 और लंबाई कितना आ गया, 40। अब देखिए, क्या निम्न स्थितियां संभव हैं, यदि है तो उन्हें ज्ञात कीजिए।
कह रहा 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ध्यान समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि कोई 2 व्यक्ति हैं जिनकी आयु का योग कितना है 20। तो अगर मान लेते हैं एक व्यक्ति 8 साल का है तो दूसरा कितने साल का होगा, 20 में से 8 का कितना होगा 12। लेकिन ये हमारी स्थिति कब आई, जब ये हमको पता था कि इन दोनों की आयु का योग 20 है और एक की आयु हमको क्या है पता है। अगर यहाँ पर एक की आयु नहीं पता है तो 20 में से 8 को घटाइए कितना आ गया 12। तो माना पहले मित्र की आयु बराबर तो दूसरे मित्र की आयु 20 में से 1 घटा लेंगे। बीस माइनस x। कहने मतलब क्या है, अगर एक व्यक्ति हमारा 1 साल का है तो दूसरा कितना 20 माइनस x। अब ये बताइए क्या कह रहा, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। जरा ये बता दीजिए, अगर आज हम 5 साल के हैं, 4 साल पहले कितने हो जाएंगे 1 साल के। कहने मतलब 5 में से 4 घटा। तो जरा ध्यान देखिए, प्रश्नानुसार आज हम 1 साल के हैं, 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4 हो गया, 20 माइनस x हो गया, माइनस 4 बराबर कितने के 48 के। ये आइए x माइनस 4, यहाँ से 20 में से 4 गया, 16 माइनस x बराबर कितने के 48 के। गुणा करो तो ये आ गया 16x माइनस x स्क्वायर, यहाँ से हो गया माइनस माइनस प्लस 4x। देखिए यहाँ से आ गया 16x माइनस x स्क्वायर, यहाँ से हो गया 16 चौका 64 और माइनस माइनस प्लस का x 4x बराबर कितने के 48 के। सबको उधर ले जाओ, चाहे 16 और 4 कितना होगा 20x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 बराबर कितने के 48। उधर लेकर जाएंगे तो x स्क्वायर उधर जाएगा माइनस 20x, उधर गया तो प्लस 48 प्लस 64 बराबर कितने के 0 के। तो यह आ जाएगा, ध्यान समझते हैं, x स्क्वायर माइनस कितना x 20x, यहाँ से हो जाएगा सही तो है 48 और 64, 8 4 12 की 2, 6 4 10, 1 11 और यहाँ से हो गया प्लस बराबर 0। अब ज़रा देखिए क्या इसका गुणनखंड होगा, नहीं होगा। अगर इसका गुणनखंड नहीं होगा तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिनकी आयु का गुण, जैसे हम उसे मान लेते हैं कि आज हम 10 साल के हैं, सॉरी आज हम 8 साल के हैं और एक दूसरा व्यक्ति कितने साल का है 12 साल का है। तो आज हमारा गुणनफल कितना है 12 × 96। अब हम मान लेते हैं 4 वर्ष पूर्व हम कितने साल के रहे होंगे 8 है 4 साल के, उसके पहले हम कितने साल के रहे होंगे वो रहा होगा 8 साल के, 8 चौक कितना होगा 32। क्या ऐसा मान संभव है कि उसका गुणनफल 48 हो जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो अगर हम सॉल्व करें तो b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4ac, b का मतलब माइनस 20 का स्क्वायर, 4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान 112। तो यह आइए 400 माइनस 448, ये आया माइनस 48। कहने मतलब ये हमारा क्या है अमान्य, ऐसा लिख लो। ठीक, कहने मतलब अगर मान माइनस में आएगा तो अस्तित्व नहीं है, अगर अस्तित्व नहीं है तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, अगर मान को हमारा माइनस में आ गया तो हम इसको सॉल्व नहीं कर। कैसे हमको पता चला, हम जब इसका गुणनखंड करेंगे गुणनखंड नहीं होगा, अगर गुणनखंड नहीं हो रहा तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अच्छा जरा ध्यान देखिए, हमको ये नहीं पता है कि ये पार्क हमारा वर्गाकार है कि आयताकार है।
चाहे वर्ग मान के लगा लेते हैं क्वेश्चन को, चाहे आयत मान के। सबसे पहले हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में ये हमारा क्या है, एक आयत है। ध्यान देखिए, मान लेते हैं लंबाई x है और चौड़ाई हमारा क्या है, y। तो माना लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y। ये बताइए क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बता दो परिमाप कितना दिया हुआ है। परिमाप 2 × L + B। ये तो ये परिमाप है कितना, 80 बराबर 2 × लंबाई x और चौड़ाई y। 2 से काट लेते हैं, कितना आ गया 40, अर्थात x + y बराबर कितना आया 40। समीकरण मान लेते हैं 1। अर्थात अगर यहाँ से केवल x का मान निकाला जाए तो ये आ जाएगा 40 और माइनस कितना हो जाएगा y। चलिए अब देखिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है। अगर हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की, तो L × B, क्षेत्रफल है 400, L का मतलब x और इंटू यहाँ से क्या हो गया y। देखिए हमको पता तो है नहीं, हम y का मान रख देते हैं। ये हो गया 400 बराबर x का मान आ जाएगा कितना 40 माइनस y इंटू कितना आया y। यहाँ से हमने क्या किया, x का मान 40 माइनस क्या रख दिया y। ये आ गया 400 बराबर 40y अब माइनस कितना हो गया y²। सबको इधर ले आएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा y² माइनस 40y प्लस 400 बराबर कितने के 0 के। फिर हो गया y² माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0 पे। अब देखिए 400 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 40 और गुणा करने पर कितना हो जाए 400। तो हम लोग देखते हैं ये हमारा हो जाएगा y², 20 दूना 40, 20y, यहाँ से हो गया माइनस 20y प्लस 400 बराबर 0 पे। अगर y कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ से हो गया y माइनस 20। अगर यहाँ से 20 कॉमन कर लिया जाए तो ये हो गया y माइनस 20। अर्थात अगर ये देखा जाए y माइनस 20, ये भी कितना है y माइनस 20। तो इसको लिख सकते हैं y माइनस 20 और यहाँ से हो जाएगा कितना y माइनस 20 बराबर 0। करें मतलब y माइनस 20 बराबर कितना आया 0। तो y बराबर कितना आ गया 20। अगर y का मान 20 आया है तो हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, x प्लस y बराबर 40 के। x का मान निकालना है, y का मान कितना रख दिए 20 बराबर कितने के 40 के। तो x बराबर आ जाएगा 40 माइनस 20। तो x बराबर हमारा कितना आया 20। तो ये बताइए लंबाई कितना आ गया 20, चौड़ाई कितना आ गया 20। हमको पता है कि यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है तो जो हमारा आकार बनेगा कैसा बनेगा वर्गाकार। कैसा बन जाएगा वर्गाकार। तो लिखेंगे वर्गाकार बाग बनाना संभव है। कैसे संभव है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 और वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा का मतलब 20 चौक 80। तो कह रहे मतलब परिमाप 80 और क्षेत्रफल कितना होगा 400। तो कहने मतलब क्या है कि इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आएगा, दोनों का लंबाई और चौड़ाई कितना आ गया समान। अगर लंबाई चौड़ाई समान आ गया तो हमारा कैसा बाग बनेगा वर्गाकार। अगर वर्गाकार बाग बन जाता है तो इस प्रकार का बाग बनाना क्या है संभव है। देखिए आप द्विघात समीकरण हमारा ये अंतिम वीडियो था। आपको द्विघात समीकरण का अंतिम वीडियो आप लोगों को करा दिया गया है। अब अगला जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो हमारा नया चैप्टर होगा जिसको आप लोगों को कल से स्टार्ट किया जाता है। देखिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।
हम मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में नए जोश तथा नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते।